नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और इसके दौरान पूरे बिहार के जितने भी भूखंड हैं, उनके स्वामित्व को तय करना है। इसके लिए बजाते आप जानते हैं, राजस्व विभाग ने 10,000 अमीन और कानूनगो की बहाली की थी। ये चल रहा था। इसमें ये हो रहा था कि खासकर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, जहाँ बेतिया राज की जमीन है और वो अतिक्रमित है, उसका क्या होगा। और इस पर के पाठक ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वो एक्शन में आ गए हैं और जैसे ही वो एक्शन में आए कि बेतिया राज के संपत्ति का मामला आज के दिन में सुर्खियों में चला आया है। सुर्खियों में इसलिए कि हजारों एकड़ जमीन बेतिया राज का अतिक्रमित है, जबकि बेतिया राज का आप जानते हैं कोई वारिस नहीं है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स उसकी देखरेख करता है, या यूं कहें कि बिहार सरकार के अधीन चला गया है। उस स्थिति में जब एक्शन में आए हैं के पाठक, और बाजाबता एक्शन में ही नहीं आए हैं, उसकी गहरी तहकीकात उन्होंने की है, जिसमें आप जानते हैं कि बेतिया राज के जो मैनेजर हुआ करते थे अविनाश कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया। 6 पदाधिकारियों की पदस्थापना बेतिया में हुई है, जो खंगाल रहे हैं कि उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है और कितने संपत्ति पर अतिक्रमण है, उसको हटाया जाएगा। बृहत रूप से बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन सारे क्षेत्रों में गहरी पैठ रखने वाले प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये काम जो भूमि सर्वेक्षण का शुरू हुआ और उसमें बेतिया राज के जमीन को निकालने का जो बीड़ा उठाया है के पाठक ने, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सफल होता है, आपको नजर आता है क्या? देखिए, बिहार में जब लैंड सर्वे की शुरुआत की गई है तो बिहार में सामाजिक और राजनीतिक खलबली मची हुई है और बहुत सारे जो विरोधी तत्व हैं जो इसका खिलाफत करना चाह रहे हैं, वो लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं कि इसको लिंगर किया जाए। और बिहार में समय जो है बढ़ाया जा रहा है। 3 महीना तो सरकार ने समय बढ़ा दिया है, पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा। लेकिन सर्वे करना बिहार के लिए अति आवश्यक है और जब तक जमीन का सर्वे पूरा नहीं होगा तब तक बिहार की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन यह सर्वे तो ऐसा हो गया, खास करके बेतिया राज के जमीन को लेकर के, यह बिहार में जो तूफान उठा है सर्वे का, खलबली मची हुई है, अब हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में जो है सो खलबली शुरू हो गई है। उसका कारण यह है कि बेतिया राज की जमीन सिर्फ बिहार के पश्चिमोत्तर जिला पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वो सभी स्थलों पर बेतिया राज की जमीन, मकान, अचल संपत्ति, ये सभी चीज़ें आज तक भी हैं। और बताया जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि यह तकरीबन बेतिया राज की जमीन जो है, जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना था उस समय तक 19 और 20,000 एकड़ के करीब है। और यह जमीन कहाँ है, किन स्थितियों में है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स सरकार इसके प्रति जो है सो बहुत उदासीन है। उसको भी कुछ आंकड़े नहीं है, उसके कुछ पता नहीं है कि इस जमीन को किसने अतिक्रमण किया है और उस पर क्या क्या बन चुका है, उसका भी पता इन लोगों को नहीं है। बेतिया राज का जो छोटा सा इतिहास है, यह 325 वर्षों का यह राजपाट था, यानी कि 314 वर्षों तक बेतिया राज का राजपाट चंपारण में था। और यही चंपारण जिला 2 क्षेत्रों में बटा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। अब पश्चिम चंपारण की राजधानी बेतिया है। जो बाहर के लोगों के लिए जानकारी चाहिए, वो बेतिया पश्चिम चंपारण में, और बेतिया राज भी बेतिया शहर में ही उसका मुख्यालय था। जो पहले सुगांव था, सुगांव से चल करके सुगांव मतलब सुगौली के पास जो एक गांव है, अच्छा, वो पहले राजधानी हुआ वही करती राजधानी थी। हुआ करती थी। बाद में मतलब उसको शिफ्ट किया गया बेतिया। बेतिया शिफ्ट किया गया।
कि 1579 में जब अफगानी, ये बंजारे, पठान, ये लोग जब विद्रोह कर दिया था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बिहार के, और अकबर का राजपाट हुआ करता था, तो अकबर ने उस समय ये 1579 में ये उदय करण सिंह को चंपारण सरकार के रूप में यहाँ राजपाट दिया और बेतिया राज का शुरुआत हुआ था। और मतलब उसी विद्रोह को शांत किए और हाँ, उसके बाद में वो यहाँ के शासक हाँ, यहाँ के, हो गए। हाँ, उनको राजस्व वसूलने के उस समय लिए सरकार कहा जाता था। सरकार के नाम से, चंपारण सरकार के नाम से यह शुरू हुआ था। और यह इसका अंत हुआ, इसके अंतिम राजा महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु जब 24 मार्च 1893 को हो गई, तो बेतिया राज का समापन हो गया। तो यह 314 वर्षों का इतिहास है। तो हम लोगों को अब बिहार में हो रहे लैंड सर्वे से इसको हम लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के 70 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं। बेतिया राज की संपत्ति को, जैसे लावारिस जो संपत्ति होती है, धन होता है, उसको जिसने जैसे पाया उसको हड़प करके रखे हुए है। और इसके कर्मचारी जितने हैं। अच्छा सर, हमको एक बात बताइए, हम इसमें टोक रहे हैं, जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स बेतिया राज के संपत्ति के संरक्षण के लिए ही बना था, माने उसको उसकी सुरक्षा के लिए, तो फिर इतना बड़ा अतिक्रमण और ये कैसे हो गया? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बनाने का जो नियम था, जो इंग्लैंड की सरकार ने इसको यहाँ पर लागू किया था, इसके पहले कलकत्ता में भी हुआ था और हैदराबाद में भी हुआ था, बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब, जैसे आपने बताया कि उसके संपत्ति के संरक्षण के लिए यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाया जाता है और उसकी सुरक्षा करना, और उसका कोई अगर वास्तविक वारिस मिले तो उसको फिर से उसको संरक्षित रूप से सौंप देना, यही काम था। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ दूसरी है, क्योंकि यहाँ के राजा निसंतान थे। जब ये महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह जो थे, वो निसंतान थे और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी दूसरी पत्नी जिंदा थी। तो उस समय एक षड्यंत्र करके कुछ राज से के संबंधित लोग, असफ खां, कर्मचारी, इन लोगों ने मिल करके, और इन लोगों ने अंग्रेजों से मिल करके और रानी को एक षड्यंत्र के तहत विक्षिप्त पागल घोषित कर दिया, ताकि यह दूसरा कोई गोद नहीं ले लें, कोई वारिस बना न ले। इसके लिए ऐसा किया गया। और इसी षड्यंत्र के कारण उस समय की सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार के बाद जो है सो स्वतंत्र भारत की सरकार हुई, बिहार की सरकार हुई। उसी समय से यह लावारिस रहा, जिसको सरकार से मैंने हड़प लेना है, प्राइवेट लोगों के द्वारा हड़प लेना है, यह लावारिस चीज है। इसी स्थिति में इसको रखा गया और इसी मानसिकता के कारण, सरकार की मानसिकता के कारण, आज पूरे बेतिया राज की जितनी भी जमीन है वह लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है। जैसे कि आंकड़े बताते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, करीब 5000 एकड़ जमीन पूर्वी चंपारण और 7000 एकड़ से ज्यादा जमीन पश्चिम चंपारण में लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है। अतिक्रमण करने वाले लोगों में गुंडा, अपराधी, दबंग, राजनीतिक लोग, नेता लोग और बड़े भूधारी लोग ने इसे कब्जा कर रखा है। और जब सीलिंग में यहाँ लागू हुआ, तो उस समय भी बेतिया राज की जमीन जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थी, उसको चिन्हित नहीं किया गया, उसको बांटा नहीं गया गरीबों में, भूमिहीनों में, वह उसी तरह रह गया। आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा थी। कोर्ट, हो सकता है कि ये जितने इनक्रोचर्स हैं, इन लोगों के द्वारा कम से कम 7-8 हजार केस जो है सो कोर्ट में, जाली केस सब जो है सो किया गया है, और उस सब मुकदमा जो है सो कोर्ट में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसमें न कोई कागजात दे रहा है, न कुछ कर रहा है, उसी तरह पड़ा हुआ है। और उसी को ढाल बना करके सरकारी अधिकारी कर्मचारी कहते हैं जी कोर्ट में मामला है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट में मामला है और कोई अतिक्रमण किए हुए है, तो उसको सरकार नहीं देख सकती है? देख सकती है। कोर्ट थोड़े कहेगा कि आप अतिक्रमण कर लीजिए, कोर्ट तो न्याय के लिए होता है। तो ये अतिक्रमण करने वाले लोग हैं और ये अतिक्रमण करते जा रहे हैं, और
ये सभी लोग इन लोगों को अपना निजी घर बना रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, सड़क बन रही है, श्मशान बन रहा है, खेल का मैदान बन रहा है। लोग तरह-तरह के लोग जो है सो अपना षड्यंत्र करके इंस्टीट्यूशन उस पर चला रहे हैं। इसके इंक्रोचर्स के कैरेक्टर्स बहुत इसमें हैं और इसमें छोटे लोग नहीं हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। इसीलिए सरकार के मेल-जोल से यह काम हो रहा है। ऐसा कहा जाता है, मेल समझा जोल की जाता है। बात आप सर कहे हैं तो हमको लगता है कि लगातार वहाँ पे सरकारी कोई उच्च पदाधिकारी मैनेजर के रूप में रहा करता है, पदस्थापित रहता है बेतिया में, और उसके अपने कर्मचारी भी हैं जो आज भी हैं। इसी दौरान आपको याद होगा कि एक बार बहुत पहले की बात है कि आग लग गया था उसके रिकॉर्ड रूम में, आग में बहुत जला था। उस समय भी चर्चा हुई थी कि इस गोलमाल को छिपाने के लिए, रिकॉर्ड को समाप्त करने के लिए ये सब कारोबार हुआ। चोरियां कई बार हुई, उसमें भी हुआ कि बहुत से कागजात चले गए और ये तमाम तरह की बातें। मतलब कि इस षड्यंत्र में केवल बाहर के लोग ही नहीं, सरकारी लोग जो संरक्षण के नाम पर, संरक्षक के नाम पर वहां थे, उनकी भी मिली भगत रही है, जिसके चलते ये सारी चीजें हुई। आप मानते हैं इसको? इस बात को हम मानते हैं। देखिए कोर्ट ऑफ वार्ड जिस समय बना था, तो उस समय बेतिया राज की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना होगा बिल्कुल। और वह जो कागजात सरकार में गया होगा, जिस दिन से कोर्ट ऑफ वार्ड्स यहाँ पर लगा महारानी महाराजा की मृत्यु के बाद, तो उसमें तो सभी संपत्तियों का विवरण होगा। बिल्कुल। तो उस मतलब कि महाराजा की मृत्यु हुई थी 93 में, 18 93 में। 93 में। तो 93 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स जब बन गया था, तो उसके बाद जब कोर्ट ऑफ वार्ड संरक्षण के लिए आकर के खड़ा हो गया, तो उस संपत्ति का संरक्षण करता अर्धस्वामी कोर्ट ऑफ वार्ड्स रहा। तो यह किसी उसके कर्मचारी और अधिकारी, यानी बेतिया स्टेट के एक मैनेजर हुआ करते हैं, वो स्टेट सिविल सर्विस के एडीएम रैंक के अफसर हुआ करते हैं, सबसे बड़े अफसर, और इसके नियंत्रक हैं राजस्व परिषद। बिहार सरकार के राजस्व परिषद बोर्ड। तो बिना बोर्ड के इजाजत के यहाँ के मैनेजर और कर्मचारी जो लोग हैं, ये लोग जाली पट्टा बना बना करके करोड़ों अरबों रुपए आज तक कमाया है और लोगों को जाली पट्टा बना बना करके बहुत सारे जमीनों को जो है सो लोगों को दे दिया है और उसके आधार पर वो लोग कोर्ट में चले गए। तो सवाल यह है कि जो लोग कोर्ट में गए हैं, तो सरकार अगर यह मुकदमा लड़ती है, बेतिया राज के तरफ से कोर्ट ऑफ वार्ड लड़ता है, जो रेवेन्यू के इतने बड़े बड़े पदाधिकारी आईएएस लोग, चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं, तो कोर्ट में यह क्यों नहीं समझाया जाता है कि साहब जो कोर्ट ऑफ वार्ड के पास जो संपत्ति का विवरण है, उसके बाद के जितने पट्टे हैं वो सब नाजायज हैं। ना, वो तो सर जानते हैं, एक घटना है कोर्ट ऑफ इस वार्ड की बात आप जो कर रहे हैं, एक केस हुआ था हाई कोर्ट में, और उस समय जस्टिस नागेंद्र राय जस्टिस थे। उन्होंने उसमें फैसला दिया था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनने के बाद किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, चाहे वो मैनेजर किया हो या कोई अन्य किया हो, अगर हुआ है अचल संपत्ति पर, तो उसको निरस्त किया जाता है। वो बेतिया राज की जमीन माने संपत्ति होगी, ये बजाता है, लेकिन बावजूद उसके कुछ हुआ नहीं। ये तो सर्वे हुआ है, और के पाठक अगर राजस्व परिषद में नहीं जाते तो शायद इतना हड़कंप भी नहीं होता। आज बेतिया राज की जमीन के इंक्रोचमेंट का जो मामला सामने आ रहा है, अगर के पाठक जैसे कि ईमानदार और कठोर रूप से कानून का पालन कराने वाले पदाधिकारी नहीं होते, तो यह चर्चा का विषय भी नहीं बनता, नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल। इस बात को हर आदमी दबाना चाहता था, सरकार की मंशा थी इसको दबा करके चलने की। आज एक ईमानदार अधिकारी के आने के कारण ये मामला सामने आ रहा है और लोगों को आशा भी जगी है कि इसमें न्याय होगा। आज सरकार के पास जमीन की बड़ी कमी है। सरकार उद्योग लगाने के लिए जमीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हर ब्लॉक पदाधिकारी को आदेश कर रहा है कि देखिए आपके यहाँ इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री बैठाने के लिए कुछ जमीन खोजिए, तो जमीन मिल नहीं रहा है, जमीन की कमी हो रही है। तो जमीन इतना महंगा हो गया है कि यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, उसके
उसमें 300-350 एकड़ जमीन एक्वायर करना था। आज तक जो है सो 200 से ज्यादा एकड़ जमीन एक्वायर अभी तो केस फंसा हुआ है। हुआ ही नहीं, और यूनिवर्सिटी का भवन भी नहीं बन रहा है। तो 1 एकड़ के लिए ये 24-24 करोड़ दिया गया। 24-24 करोड़ जी। रुपया दाम देना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि जमीन का कितना बड़ा मूल्य है। और यहाँ पर करीब 5-6 हजार, पूर्वी चंपारण जिले में 5-6 हजार एकड़ जमीन लोग दबा करके बैठे हुए हैं। उस पर अपना मकान बना के, दुकान बना करके, व्यवसाय करके अपना वो आराम से चल रहे हैं। यहाँ तक कि मोतिहारी में एक डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर एक महिला कॉलेज है जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है बिहार विश्वविद्यालय का। उसको 8 एकड़ जमीन लीज दिया गया था बेतिया कोर्ट ऑफ वार्ड से। तो कोर्ट ऑफ वार्ड से जो 8 एकड़ जमीन उसको लीज दिया गया था कि ये जब तक कॉलेज रहेगा ये जमीन इसकी रहेगी। और उस 8 एकड़ में से 7 एकड़ जमीन लोगों ने कब्जा करके अपना घर बना लिया है। 8 में 7 अब रेशियो देखिए। हाँ, और 1 एकड़ में किसी तरह महिला कॉलेज आज फंक्शन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, और उसके बदले बेतिया राज के कर्मचारी हर साल आकर के 15 से 16 हजार रुपया जबरन उस कॉलेज से किराया ले लेते हैं। अच्छा, कॉलेज से किराया लेते हैं, जबकि उसको पट्टा दिया गया था, मतलब लीज दिया गया, लीज गवर्नमेंट ने दिया है। और वो जो इंक्रोच्ड किए हुए हैं उनसे अलग वसूली, वो पॉकेट का वसूली। हाँ, वो सब पॉकेट का वसूली है। उसका कॉलेज का जो वसूली है 16-17 हजार रुपया हुआ, लोगों से वसूली है 2 लाख 4 लाख रुपया मिला करके, उसमें वो अलग। उसमें से कोई भी बेतिया राज में जमा नहीं होता है, क्योंकि उसका तो जगह वहां नहीं है जमा करने का, तो जगह होगा कैसे। लेकिन इनकी वसूली जो है सो इतने करोड़ों का वसूली जो है सो बेतिया राज के मैनेजमेंट ये करवा रही है सभी जिलों में, और इनके कर्मचारी करोड़पति हो गए हैं। उनके संपत्ति की जांच कराई जाए तो उससे भी बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है। तो स्थिति यह है। तो इसी तरह आप देख लीजिए कि मोतिहारी शहर में जो पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर इस शहर में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन लोग इंक्रोच किए हुए हैं, और जाली पट्टा, जाली रसीद दे करके ये कर्मचारी सब करोड़ों रुपया कमाया है। और लोग बिल्डिंग बना करके 50 बरस से एकदम आनंद से रह रहे हैं। कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उनके खिलाफ में बेतिया राज कोर्ट ऑफ वार्ड ने कभी नहीं चलाया। उसका कारण यह होता है, जो हम लोग महसूस करते हैं, कि जिला प्रशासन और बेतिया राज के एडमिनिस्ट्रेशन बेतिया राज के मैनेजर के रूप में अगर कोई आईएएस पदाधिकारी अगर प्रतिनियुक्त होता तो ये जिला पदाधिकारी उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वह तो प्रोविंशियल सर्विस का जूनियर अफसर होता है, एडीएम रैंक का, तो उसका ये लोग मिना नहीं लेते, वैल्यू नहीं करते ना, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और वो लिखता रह जाता है, थाने को लिखता रह जाता है जब फलाने जमीन को ऐसे ऐसे इंक्रोच कर लिया गया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं करता। तो सबसे पहले मेरे विचार से, अरे बहुत बड़ी बात है आपका, मतलब ये टेक्निकल मामला टेक्निकल है कि वहां पे जो पदाधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, डीएम है, तो डीएम से बहुत नीचे रैंक का व्यक्ति है। हाँ, अब उसकी बात डीएम सुनता नहीं है, सुनता। और ये इंक्रोचमेंट का एक बड़ा कारण हो सकता है, जो टेक्निकल कारण है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर आईएएस को वहां पर, सीनियर आईएएस को मैनेजर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है, के पाठक जैसा आदमी चला जाए तो 6 महीना में सारी चीजों को ठीक कर दे, वो सारा जमीन निकल जाएगा। बिल्कुल। आप मैंने देखिए कि इसे अभी इसकी सुंगुम चारों तरफ है, अभी एक्शन हुआ नहीं है। पदाधिकारी बहाल कर दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जमीन कहाँ है क्या है, कागजात के जांच के लिए, ये सब चीजें चलना शुरू हो गया है, और उनके सब लोगों के कान खड़े हो गए हैं। सर, हमारे मित्र ने बताया कि पटना के होटलों में जगह कम होने लगी है, सारे इंक्रोचर्स अब पटना पहुंच रहे हैं कि के पाठक तो मानने वाले हैं नहीं, तो किस तरह सरकार पर दबाव बना के इस चीज को रोका जाए। कहा जा रहा है कि के पाठक का ट्रांसफर कराने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। तो अब सवाल है कि शिक्षा विभाग से वो गौशाला में चले आए हैं, गौशाला ने कहा जाता है उसको, कोई काम नहीं हुआ करता था, और वहां भी उन्होंने इतने बड़े रिफॉर्म्स की बात की, तो उसको हटाने की बात, मतलब हड़कंप बहुत भयानक है। के पाठक का चाबुक बड़ा
जोर से लगता है। देखिए, एक राजस्व परिषद ने एक अपने अधिकारी को गोरखपुर में भेजा था आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर बेतिया राज का कोई जमीन है कि नहीं है। तो वो पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो जब वहाँ गए हैं तो वहाँ के जिला पदाधिकारी से जब मिल करके इस सब चीज़ों की खोजबीन अपने एक टीम के साथ शुरू की, तो 19.5 हेक्टेयर जमीन पहले ही जो है सो वहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, जिसको लोग इनक्रोच किए हुए हैं। और उसमें क्या है, तो उसमें स्कूल, सड़क बन गया है, स्कूल बन गया है, श्मशान बन गया है, बाजार बन गया है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गए हैं, कमिश्नर का कैंपस भी उसमें, उसके ऑफिस का उसमें बन गया है, कॉलोनी बन गया, कॉलोनी बन गया है, आवासीय कॉलोनी बन गया। सब कोई आनंद से जो है सो बिना माई बाप का जो जमीन होता है उस तरह उसको कवर करके अपने जो है सो बताया गया 20 हेक्टेयर मतलब 50 एकड़, 50 एकड़ जमीन करीब हुआ। 50 एकड़ जमीन उस वो ऐसे शहर में और इनक्रोच किए हुए हैं। ऐसे ऐसे पश्चिम चंपारण के, ऐसे पश्चिम चंपारण में आप आइएगा तो पश्चिम चंपारण अति में करीब 7,000 से ज्यादा एकड़ जमीन लोग कब्जा किए हुए हैं। लेकिन जब सर्वे होगा तो इससे भी ज्यादा यह फिगर आगे जाएगा। उसमें पर आइए कि बगल के उत्तर प्रदेश में, तो बगल के उत्तर प्रदेश में बनारस, चंदौली, आपके गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद, मैनपुरी, ये सभी जिलों में 11 जिलों में यूपी के ये बेतिया राज का जमीन है जो सभी लोगों ने इनक्रोच करके रखा है ना। और अभी तक वहाँ एंटी इनक्रोचमेंट का कोई सुमगुम नहीं है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन बेतिया राज ये राजस्व परिषद जो है इन सभी का लेखा जोखा ले रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान के जितने धार्मिक, कोलकाता में बहुत बड़ा, हम तो अपने आँख से देखे हैं, कोलकाता में 1 किलोमीटर लंबा उनका जो है भवन है। और इसी तरह सभी बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर इनकी अचल संपत्ति बहुत ज्यादा है। और उस जमीन को, धर्मशाला को तोड़ करके लोगों ने दुकान बना लिया है बनारस में, समझे ना, व्यवसायिक दुकान, अपना प्रतिष्ठान खोल दिया है। तो ऐसे ऐसे चीजों को इस तरह हड़प करके लोग बैठे हुए हैं। सर, अब अंतिम सवाल, चूंकि लंबा हो रहा है, फिर हम दूसरा एपिसोड करेंगे। जो स्थितियां आप देख रहे हैं, तो इस बार तो लड़ाई के पाठक की ये बड़े बड़े भू माफियाओं और धन्ना सेठों से है, व्हाइट कॉलर लोगों से है, राजनीतिज्ञों से है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसमें आपको क्या लगता है कि ये हो सकेगा? सरकार अगर चाहे तो यह बिल्कुल हो सकता है। और जो वर्तमान सरकार है, अगर वह भूमि सर्वेक्षण कराने का इतना बड़ा बीड़ा उठाए हुए है तो यह काम भी वह बहुत आसानी से करा सकती है, अगर यह के पाठक इस पद पर बने रहे। और ये एक बेतिया राज ऑपरेशन के नाम से अगर इस मुहिम को शुरू किया जाए और इसका अंत तक जो है सो यह अगर अधिकारी बने रहें तो इसका भी ये इसके साथ न्याय होगा और सभी जमीनें लोगों को मिल जाएंगी। आज बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, चारों तरफ इंडस्ट्री के लिए जमीन खोजा जा रहा है। तो इतना जमीन अगर निकलता है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, समझिए कि रिलीफ ना होगा, उसको कोई पैसा दे करके खरीदना नहीं होगा। आज इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, कर्मचारियों के लिए आवास बनाने के लिए, इस सब चीजों के लिए जमीन की आवश्यकता है। और जमीन इतनी महंगी है ना। हाँ, वो तो आप बताएंगे। अच्छा, रोडों का एक्सप्रेस हाईवे सब बन रहा है, नया रेलवे लाइन बन रहा है, तो इस सब में जमीन की आवश्यकता है। तो अगर इतना जमीन यहाँ है, सरकार को उपलब्ध हो जा रही है, तो इसमें बढ़ करके लोगों को काम करना चाहिए, लोगों को भी इसमें, मतलब लोगों को भी इसमें ऑपरेट साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर ने कही कि अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से ये काम हो सकता है। लेकिन इन्होंने एक उसमें इफ बट ये लगाया कि अगर के पाठक वहां रहते हैं तो, मतलब कि के पाठक अलग राजस्व परिषद में रहते हैं, तो ये स्पष्ट दिखता है कि सरकार चाहती है कि बेतिया राज के जमीन को निकाला जाए। और अगर हटाए जाते हैं, मतलब कि सीधे हम कह सकते हैं कि जो भू माफिया है वो सरकार पर हावी हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते रहिए मत अभिमत, फिर इस पर बात करेंगे और बहुत गहरी बातें अभी बाकी है, तो इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।